अब यहाँ पर समझिए, मेरे को समझ में नहीं आता जब आम पब्लिक, जनता जनार्दन खुद ही अपने हाथों से न्याय करना शुरू कर देवे, न्याय करवे, कानून को अपने हाथ में लेवे, तो फिर सवाल उठता है ना। जब इस देश में न्यायमूर्ति है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, सरकार है, ये सब हैं, तो पर भी आखिर जनता जनार्दन कानून को अपने हाथों में क्यों, खुद ही अपने हाथों से किसी को सजा क्यों? आप लोगों को पता है ना, बिहार के अररिया के फारबिसगंज गेट नंबर 2 सब्जी मंडी, वहाँ का मामला। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं सत्तू वाले भैया, इनमें गलती मानता हूँ कि इसने गलती किया है, आरोपी है, ये कातिल है। सत्तू वाले भैया ने उन पर जो अंजाम दिया है, बहुत बड़ा अंजाम दिया है, ये अपराधी है, इनमें गलती है, इसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अंजाम दिया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो काम सत्तू वाले भैया ने किया। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब इस देश में न्यायमूर्ति हैं, न्याय व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, सरकार है, हर व्यवस्था है, तो किसी भी मानव को कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। जो सत्तू वाले भैया ने कानून को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन सत्तू वाले भैया और ड्राइवर वाले भैया, इन दोनों के बीच ऐसा तो कुछ मामला जरूर, जिससे उतने बड़ा अंजाम सत्तू वाले भैया ने दिया, कुछ तो उंगली जरूर किया। खैर, सूखा नशा का भूत तो उतारा, यहाँ पर तो सत्तू वाले भैया ने बहुत बड़ी गलती किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आगे की जो कहानी है, लोग तो इस व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चा करता है और कहता है, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, इस अंजाम को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से मत देखो, हिंदू मुस्लिम ना मत दो। यहाँ पर निजी मामला है, भले ही सत्तू वाले भैया ने बड़ा अंजाम दे दिया, गलती किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की नज़र से मत देखो। ये आपसी मामला है, इन दोनों के बीच का मामला है, सीमित है। अब इन दोनों में क्या समस्या, किसी ने तो जाना ही नहीं। तो फिर अब मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मीडिया वाले ने ड्राइवर वाले भैया का पक्षपाती किया और ड्राइवर वाले भैया को ही दिखा दिया कि देखो सत्तू वाले भैया ने बहुत बड़ा अंजाम दिया, बहुत बड़ी गलती की है, कानून को हाथों में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं लेना चाहिए, अपराध किया, ठीक है, अपराध किया है, लेकिन सत्तू वाले भैया के साथ जो किया ड्राइवर वाले पक्ष के व्यक्ति ने, क्या उसने कानून को हाथ में नहीं लिया? कुछ को मैंने ये भी कहते हुए देखा है कि ये पागल, सत्तू वाले भैया पागल थे, तभी तो उतना बड़ा अंजाम दे दिया, नहीं तो क्यों कर अंजाम देता। ठीक है, ये पागल, लेकिन वो समाज के लोग, वो कौन था?
जो सत्तू वाले भैया को पहले फुसलाया, उतर जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं करूँगा, मैं जिम्मेदार लेता हूँ। जब आया, वो उधर रख दो, आ जाओ सामने। आने के बाद समाज के लोगों ने जो बर्बरता की है, मानवता के खिलाफ जा कर के, एक तो सत्तू वाले भैया ने कानून को हाथ में लिया, मानवता के खिलाफ गए, ऊपर से समाज के लोग वही काम किया जो काम सत्तू वाले भैया ने किया। बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मरण की बात किया जाए तो दोनों सेम ही है। इनको भी समाज के लोगों ने मार मार के जान ले लिया, एम्बुलेंस को भी तोड़ फोड़ किया, अस्पताल को भी तोड़ फोड़ किया समाज के लोगों ने। अगर हम देखा जाए मानवता के नाते, सबसे बड़ी गलती तो समाज के लोगों ने किया। एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ करने की क्या ज़रूरत, अस्पताल को तोड़ने की क्या ज़रूरत। जब अपराधी को आपने जान ले ही लिया है, जिसने ज़बह किया उनका जान ले ही लिया है, तो वहाँ तक पहुँचने की क्या ज़रूरत। मरण का बदला मरण इतिहास में दर्ज हो लिया, और कोई भी मायका लाल इस इतिहास को ना भूलवे, सदैव याद रखवे। कानून व्यवस्था, इस पर तो कलंक लग ही गए, सवाल तो उठ ही गए। जब इस देश में कानून व्यवस्था है, न्यायमूर्ति है, पुलिस प्रशासन है, तो पर भी माहौल तो कुछ और ही देखने को मिला। रहने के बावजूद भी जनता ने जो अंजाम दिया, सत्तू वाले भैया के साथ जो गलती किया, अन्याय किया, इससे बड़े बड़े अपराधी बच निकले। आपको पता है ना, कश्मीर में जो धर्म जात पूछ के अंजाम दिया, तरुण को ना जाने कितने, यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम जोड़ के नहीं बोलना चाहिए, ये तो अलग विषय है, निजी मामला है, तो छोड़िए। बस अपराधी के विषय तो मैंने कुछ बोल दिया, उसके के लिए क्षमा। तो फिर जनता जनार्दन के ऊपर भी कोई एक्शन लेवे या फिर ऐसे ही छोड़ देवे। अगर सरकार ने, बिहार सरकार ने, जिस पब्लिक ने, समाज के लोगों ने सत्तू वाले भैया के साथ गलती किया है, थोड़ा अगर उस पर भी एक्शन ले लेवे तो बेहतर होवे, ताकि न्याय व्यवस्था का मान व सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। नहीं तो जो कलंकित, वो तो कभी ना भूलवे, क्षमा योग भी नहीं है। सत्तू वाले भैया से बड़े बड़े अपराधी बच निकले हैं, बेल हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं। कई अपराधी हैं जो बचे हैं, सुरक्षित हैं। हाँ, ऐसा है कि अगर जनता जनार्दन मांग करता कि इस आरोपी को जो भी प्रावधान है अपराध के अनुसार वैसा दंड दे, सजा दे, तो चलता। जो भी प्रावधान है सब की सब व्यवस्था इन पर लागू कर देता, लेकिन कानून को हाथ में लेकर अंजाम देना, बहुत बड़ी गलती की है समाज के लोगों ने भी। और अभी तक न्यायमूर्ति की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं। समस्या है, समझने वाले आज तक नहीं समझा। सुलह में आया है कि इस अंजाम को देने में कोई ड्राइवर वाले भैया के घर के लोगों ने हैं, उनके आसपास के लोगों ने, बल्कि हिंदू लोगों ने ही ऐसा अंजाम दिया। बस अब ज़्यादा कुछ मैं क्या बोलूं। लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े चालाक लोग हैं। कई महिला आयोग को भी मैंने देखा कि अगर जिस तरह से हिंदू ने किया, अगर वो होता तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता, कितना हंगामा हो जाता। मतलब कुछ भी बोल रही हैं। और
पत्रकार महोदय, मीडिया महोदय, सब तो दिखा ही रहा है एक तरफा, दोनों के अंजाम को तो दिखा ही नहीं रहे हैं। सबसे अधिक चाटुताकार तो ड्राइवर वाले भैया का, और इनका तो चाटुताकार ही नहीं। सर्वप्रथम गलती कर दिया है ना, लेकिन घुमा फिरा करके वही गलती समाज ने किया, समाज के लोगों ने किया, उनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। पक्षपाती बहुत बड़ी बात ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक आध दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद।